आज हम बात करेंगे राजस्थान के आयोग एवं अधिनियम के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 243 के तहत किसकी स्थापना की गई? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के और के तहत। व्याख्या है, पंचायती राज संस्थाओं 243 के एवं शहरी निकाय अनुच्छेद 243 जेड ए में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग एक सदस्य का गठन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल के द्वारा। किसके सदस्य? एक सदस्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 या 243 के ये व्यवस्था करता है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एवं एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका एक सचिव होगा जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अनुच्छेद 243 का या 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए एक निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण अनुच्छेद 243 व 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? थर्ड सही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में क्या विचार करना है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना है। सेकंड है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन तैयार करने के कार्य करना है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्वाचन सूची तैयार करना एवं पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य इसका गठन किया गया, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। व्याख्या है, राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान निर्वाचन आयोग के अमर सिंह राठौर थे। राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौर। 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक इनका कार्यकाल रहा है। द्वितीय जो है राज्य निर्वाचन आयोग NR भसीन, तृतीय है इंद्रजीत खन्ना, चतुर्थ अशोक कुमार पांडे, पांचवें राम लुभाया जी और छठे जो है प्रेम सिंह मेहरा और सप्तम कौन थे? मधुकर गुप्ता है जो 2022 तक थे। 2022 से जो है अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो श्री मधुकर गुप्ता को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और वर्तमान में अभी नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो शार्दुल शहर जो है वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा क्रमांक 1 पर है। ये कहाँ पर स्थित है? शार्दुल शहर। तो व्याख्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर के शार्दुल शहर को क्रमांक 1 पर रखा गया, जबकि झालावाड़ जिले के मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र को क्रमांक 200 पर रखा गया। संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्री गंगानगर को क्रमांक 1 पर तथा जबकि झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र क्रमांक को 25 पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार का सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? फर्स्ट ए और बी कथन क्या हो गए? सही हो गए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन होगा, राज्य के पंचायत एवं
राज्य के पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना है। एवं बी जो है राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो राज्य के पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान की सूचियाँ तैयार करवाता है और राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं को निर्वाचन करवाता है। ये कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट व्याख्या है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात उच्च न्यायालय एवं राज्य और निर्वाचन आयोग दोनों को एक ही विधि के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रयोग कब किया गया था? 2013 के चुनाव में 14वां विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। व्याख्या है चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं नोटा नॉन ऑफ द अबाव के विकल्प को चुना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में नोटा अंतिम बटन गुलाबी रंग का होता है। तो कब चुनाव का प्रयोग कब किया गया? नोटा का प्रयोग 14वें विधानसभा 2013 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल हैं। तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। व्याख्या है राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक रहा है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। सेकंड जो है हीरालाल देवपुरा। थर्ड है माणिक चंद सुराणा। फोर्थ है डॉक्टर BD कल्ला और पाँचवें हैं डॉक्टर ज्योति किरण और छठे हैं प्रद्युम्न सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक रहा है और वर्तमान में 2026 में नया कार्यकाल स्टार्ट हुआ होगा। निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 6वें वित्त आयोग के रूप में प्रद्युम्न सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो पंचायतों के लिए जो राजस्थान वित्त आयोग है वह अनुच्छेद 243(झ) के तहत उल्लेखित किया गया है। व्याख्या है पंचायती राज संस्था अनुच्छेद 243(i) या (झ) एवं शहरी निकाय अनुच्छेद 243(y) या (म) की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यग्रहण की 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान चुनाव आयोग का गठन राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। तो 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। व्याख्या है राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय राज्य सूचना आयोग की तरह एक सर्वाधिक स्वायत्तशासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता जो है वर्तमान में 2023 और 21 में पूछा गया था कि राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन थे? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। व्याख्या है राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष प्रथम जो सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MD कॉलोनी जो 18 अप्रैल 2006 को बनाए गए थे। द्वितीय जो है T श्रीनिवासन। तृतीय सुरेश कुमार चौधरी और चतुर्थ कौन से? देवेंद्र भूषण गुप्ता जो है चतुर्थ सूचना आयोग के अध्यक्ष थे। पहले कौन थे सूचना आयोग के अध्यक्ष? प्रथम जो है MD कॉलोनी। दूसरे की बात करें तो श्री
टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी एवं चौथे हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे राजस्थान के? एम.डी. कॉलोनी। एम.डी. कॉलोनी जो है प्रथम सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? नंबर क्या होगा इसमें? सेकंड सही होगा कि राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो सदस्य आयुक्त सूचना आयुक्त के द्वारा गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल के द्वारा जो नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का जो एक न्यायाधीश होता है ये राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं होता है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह राज्य का मुख्यमंत्री व समिति का मुखिया होता है। राज्य का मुख्यमंत्री और समिति का मुखिया होता है। थर्ड है राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता होता है। फोर्थ है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री भी होता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री का नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या है राज्य सूचना आयोग अधिनियम की धारा 15 से संबंधित है। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक संवैधानिक और स्वायत्त शासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री, समिति के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता। तो फर्स्ट में क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे जो समिति के अध्यक्ष होंगे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इनकी योग्यताएं अयोग्यताएं वही है जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले है। तो सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। व्याख्या है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। केंद्र सरकार सूचना अधिकार संशोधन कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया है। तो पहले सूचना आयोग में कितनी आयु दी गई थी? 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकरण की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो कौन लोक बाध्यता की में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है प्रकाशित सूचना को हर माह अद्यतन करना ये शामिल नहीं है। और राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। और राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 18 अप्रैल 2006 को जो राजस्थान में लागू किया गया। इसके अलावा तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इसमें गलत होगा। बाकी अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्यों, कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना होगा। सूचना अधिकार में जो है इन सारे कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना होगा। थर्ड है सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पवित्र करना जिससे हर अधिकार का उपयोग सुकर बने। फोर्थ ऑप्शन है सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर प्रत्येक माह दिया गया था और यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पर प्रत्येक माह दिया गया तो ये गलत होगा। बाकी प्रत्येक वर्ष इसको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? सही होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के तहत बनाया गया। तो राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और धारा 5(4) के तहत बनाया गया। व्याख्या है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील
पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना को खुर्द-बुर्द करने और रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंडारोपण कर सकता है, जो राशि अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग की सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करता है? तो 25,000 रुपये की जुर्माना आरोपित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI पोर्टल 2.0 किसके आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया 4 अप्रैल 2022 को। कब? 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो किसके अधिकार के तहत? तो धारा 9(7) के तहत। तो धारा 9(7) के तहत क्या होगा? राजस्थान के लोक अधिकारी राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। व्याख्या है, राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्या को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की गई। तो सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 में पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत की गई। व्याख्या है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है तो संवैधानिक निकाय है? राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। व्याख्या है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को। कब? राज्य महिला आयोग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर संवैधानिक राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य कर दिए गए। तो इसमें क्या गया? महिला आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य कर दिए गए। और इसके राजस्थान या राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 23 अप्रैल 1999 को। और इस विधेयक को पारित कब किया गया? पारित किया गया 15 मई 1999 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई? तो 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। 23 अप्रैल 1999 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो राज्य महिला आयोग के पद पर गिरिजा व्यास जो है वह आसीन नहीं रही हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष में लाट कुमारी जैन रही हैं, तारा भंडारी रही हैं और कांता कथुरिया रही हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो कौन रही हैं? कांता कथुरिया। 1999 से 2002 तक पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाट कुमारी जैन, सुमन शर्मा, रेहाना रियाज चिश्ती। तो कांता कथुरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाट कुमारी, सुमन कुमारी जैन, सुमन वर्षा और रेहाना रियाज चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फरवरी 2022 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? रेहाना रियाज चिश्ती को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य क्या नहीं है? महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो ये कार्य जो है राजस्थान महिला आयोग का नहीं है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं निगरानी रखना, महिला शिक्षण हेतु प्रयास करना।
व्याख्या है राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य हैं जो धारा 11 में वर्णित है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्य किसमें है? धारा 11 में है। पहला है महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच कर विनिश्चय करके उससे मामलों की सरकार की सिफारिश करना। सेकंड है प्रवर्त विधियों व उनके प्रवर्त महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के कदम उठाना। राज्य लोक सेवकों में राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। फोर्थ ऑप्शन है महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। आयोग की दृष्टि यदि किसी लोक सेवकों के महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा और उदासीनता बरती तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार ने से सिफारिश करना। छठा है महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सेकंड सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें सही है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। तो आयोग राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। यह गैर संवैधानिक व परामर्शी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना, उसकी जांच करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को प्रवृत्त हुआ। व्याख्या है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने के गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 से आरंभ कर ऐसा अधिनियम जो जनता से जुड़े 15 विभागों या 53 विषयों की 108 अब 27 विभाग 287 सेवाएं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम, बिहार में यह कानून लागू हुआ। सर्वप्रथम कहाँ पर यह कानून लागू हुआ? राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम यह मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ। लेकिन इतने विभाग व काम शामिल कराने वाला राजस्थान ये पहला राज्य है कि इतने विभाग और काम जो किसने शामिल किए हैं? राजस्थान ने। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। तो उपयुक्त सभी जो है वह लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के उद्देश्य हैं। पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण व तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं शामिल की गई हैं? तो कुल 108 सेवाएं शामिल की गई है। 15 विभागों की कितनी सेवाएं शामिल की गई हैं राजस्थान गारंटी अधिनियम के तहत? तो 108 सेवाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवाओं के राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं में से की गई है। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई है। सेकंड है सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो सुनवाई के अधिकार को लागू करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। व्याख्या है आम आदमी की समस्याओं तथा अभाव अभियोगी योगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू किया गया है। तो सुनवाई का अधिकार राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो राजस्थान में सुनवाई का अधिकार 2012 में लागू किया गया। कब किया गया? 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीली प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीली प्राधिकरण की अपील की जा सकती है? तो 60 दिनों के अंदर इसकी अपील की जा सकती है। व्याख्या है यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर हो जाए या निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती तो 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के
अंदर द्वितीय अपीली प्राधिकरण की दूसरी अपील की जा सकती है। तो पहली अपील कब की जा सकती है? 30 दिन के अंतर्गत, और दूसरी अपील कब की जाती है? 60 दिन के अंदर की जाती है। द्वितीय अपीली अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के साथ नामित अधिकारी प्रथम अपीली अधिकारी पर दंड अध्यारोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता तो कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये अधिकतम 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू किया गया? तो 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू किया गया। व्याख्या है, राजस्थान सरकार 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 लागू किया गया तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण कब पारित किया गया? 28 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ये 1956 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व 1956 में पारित हुआ। व्याख्या है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 1 जुलाई 1956 से लागू हुआ। तो राजस्थान भू राजस्व कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम का विस्तार आबू अजमेर सुनेल क्षेत्र में भी हुआ है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37 की धारा 10 के तहत राजस्थान राज्य में मिला दिए गए, किंतु इस अधिनियम का आबू अजमेर सुनेल क्षेत्रों में दिनांक 5/6/1958 से अधिसूचना क्रमांक F281 राजस्व सेकंड 56 दिनांक 23/3/1958 द्वारा विस्तार हुआ। यह अधिनियम सभी श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों तथा कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियाँ और प्रक्रियाओं और भूमि उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड नियंत्रण, भू प्रबंधन कार्य, संपदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949 को हुई। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? 1949 को की गई। व्याख्या है, राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व, भू प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। किसके लिए? तो राजस्व मंडल की स्थापना किसके लिए की गई? राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ब्रजचंद शर्मा थे। और राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व व भू प्रबंधन की व्यवस्था के लिए 1 नवंबर 1950 को किसकी स्थापना की गई? राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, पशुपालन, सिंचाई संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? तो राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। तो 15 अक्टूबर 2020 को किसका आयोजन किया गया? तो प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट व्याख्या है, 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थानी काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ और खेत जोतने वाले काश्तकारों की खातेदारी अधिकार मिले। इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। तो राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। व्याख्या है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विस अलेट ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। राजस्थान राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा अनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिए अपील प्राधिकरण अधिनियम 1976 के तहत
जुलाई 1976 के राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण का गठन किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा जिलों को तथा जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों को शामिल किया गया है। अर्थात इसमें क्या किया गया, जयपुर स्थायी पीठ के अधीन किसको रखा गया, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा के जिलों को रखा गया तथा जोधपुर में किसको रखा गया, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के संभाग के जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा अपीली अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभाग हैं। तो जयपुर पीठ में कौन से संभाग आते हैं, जयपुर से कौन सा जिला लगा हुआ, अजमेर, भरतपुर एवं कोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, थर्ड सही होगा। जो जयपुर के क्षेत्राधिकार में कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अजमेर, भरतपुर एवं कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो राज्य वायु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। व्याख्या है, मोबाइल ऐप राज्य मंडल द्वारा वायु नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। यह मोबाइल ऐप यूनिसेफ, राजस्थान सरकार, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता निश्चित करेगा। यह इस प्राधिकरण का नाम क्या है, तो इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण है। तो इसका नाम क्या है, राजस्थान सामाजिक निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण है। व्याख्या है, राजस्थान सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी विभाग, उपक्रमों और अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी 1 सितंबर 2022 को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है। तो लोकायुक्त संस्था क्या है, एक सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। कैसी है, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। व्याख्या है, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई। तो भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी रहा। तो राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1973 में पारित किया गया। अर्थात ये राजस्थान में कब प्रभावी हुआ, 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया। तो राजस्थान में लोकायुक्त का पद 1973 में सृजित किया गया। कब किया गया, 3 फरवरी 1973 में सृजित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ जो है वह राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं। व्याख्या है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति में क्या है, 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। तो प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया, ID दुआ को, और प्रथम उप लोकायुक्त किसको बनाया गया, PU मेनन को 5 जून 1973 को उप लोकायुक्त बनाया गया। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। ये CET 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई, ये कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त हैं, तो उपरोक्त दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त हैं, तो राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त सेकंड नंबर न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। ये कब पूछा गया था, 2023 और 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त कार्यकाल होता है, तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो लोकायुक्त का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। और लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है, और इसमें क्या होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। इसमें क्या होता है, लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। व्याख्याएं प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही होंगे। तो लोकायुक्त के बारे में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, तो ये भी कथन क्या होगा, सत्य होगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेकंड है लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। तो राजस्थान के जो वेतन होता है वह किसके बराबर होता है, उच्च न्यायालय के और मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। थर्ड है राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा विरुद्ध जो शिकायत होती है उनका अन्वेषण कौन नहीं कर सकता है, लोकायुक्त के द्वारा नहीं किया जा सकता। व्याख्या है लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, लोकायुक्त में उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से व राज्य के विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श से अनिवार्य होती हैं। तो लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वह राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा व विपक्ष के नेता के परामर्श से की जाती हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा में तक यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, किसमें, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात में। बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा जो है लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसमें गलत होगा कि इसका मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होती है। तो लोकायुक्त नियुक्ति न्यायाधीश के द्वारा नहीं होती, किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। जो लोकायुक्त क्या करता है, भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। फोर्थ है प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति के किसके साथ परामर्श करता है। तो राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है, तो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के
से परामर्श लिया जाता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किससे परामर्श लेता है? मुख्यमंत्री से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता से लेता है, परामर्श लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं करता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं करता है, भ्रष्टाचार की जांच करता है, पद के दुरुपयोग की जांच करता है और अकर्मण्यता की जांच करता है। व्याख्या है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राज्य के प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय वैधानिक और स्वतंत्र संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? 4 सही होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो राजस्थान लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये कथन क्या होगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर हैं। सेकंड है, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या होगा इसमें? सही होगा कि महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। थर्ड है, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्र के अधिकार से बाहर हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या होगा इसमें? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें सही होगा कि राजस्थान के विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार है, पहला जो है मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल हैं। मतलब मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे सदस्य क्या इसमें शामिल है, जो राज्य के मंत्री भी हैं और उप मंत्री भी हैं। सेकंड है, सेवक अधिकारी से अर्थ है किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति। थर्ड है, निर्धारित का अर्थ इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अभिप्रेरित है। फोर्थ ऑप्शन है, जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत गठित की गई कोई भी स्थानीय प्राधिकरण राजस्थान राज्य में, जो सचिव का मतलब है राजस्थान सरकार के सचिव से है। इसमें विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी एवं महालेखाकार राजस्थान जो है लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। कौन से? राजस्थान विधान सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। पहला है भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है किंतु कुप्रशासन प्रशासन की नहीं जांच करता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकायुक्त जो है भ्रष्टाचार की जांच करता है किंतु कुप्रशासन प्रशासन की जांच नहीं करता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है। थर्ड है, ये कथन भी क्या होगा? सही होगा। थर्ड है, वह वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ये कथन भी क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसमें? गलत होगा। व्याख्या है, प्राप्त शिकायतों और उसके निराकरण के संबंध में ही कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किंतु उसकी सिफारिश सरकार के लिए एक बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति को सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी? तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा
1966-70 में की गई थी। तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 70 के द्वारा की गई थी। व्याख्या है, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 के ने केंद्र व राज्यों के मंत्रियों व सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल एवं सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सर्वप्रथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। इसमें क्या करना है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच करना है। तो ABCD क्या होंगे, सारे सही होंगे। तो लोकायुक्त के और उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोपों के बारे में निम्नलिखित विचार करना है। तो इस फर्स्ट है, इसका अर्थ है कि लोक सेवकों ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों का अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो यह जांच के दायरे में आता है। नेक्स्ट है, लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई न करना। थर्ड ऑप्शन है, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया हो। फोर्थ ऑप्शन है, लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी हो। तो इन चारों ऑप्शन से क्या होगा, आरोप सिद्ध होता है। नेक्स्ट, इन चारों कंडीशन में लोकायुक्त क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। व्याख्या है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ होगा लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब है किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्य के निर्वहन अथवा एजुकेटेड निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया हो, या इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके या कुछ लेकर या स्वयं दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों का अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए पद का दुरुपयोग किया है। थर्ड है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना आदि। नेक्स्ट है, लोक सेवक ने अपने कार्य कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया हो। नेक्स्ट है, वह भ्रष्टाचार का दोषी इस तरह के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी, निष्ठा और कमी या दोषी है। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष के बाद की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत की जांच नहीं की जा सकती? तो 5 साल से अधिक शिकायत की जांच नहीं की जा सकती।